गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग प्रियदर्शी। और मैं आज क्लास 12 CBSE और ICSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैट है क्या, चार्ज को डिस्कवर किसने किया, किसने टाइप्स बताया, यूनिट्स और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज जो भी थे वो सब हमने देखा था, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था। और आज हम लोग इसका लेक्चर 2 इलेक्ट्रोस्टैट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक कूलम्स लॉ से। ठीक है तो बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। तो कल जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें से जो 4 प्रॉपर्टीज था, जो कि नेचर ऑफ चार्जेस के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बतलाया था, उसे और किसी ने नहीं बल्कि C.A. कुलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही उसे एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने इस लॉ को देने के लिए 2 स्टेटमेंट को प्रपोज किया, जिसको कंबाइंडली हम लोग कुलम्स लॉ कहते हैं। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था उसी को हम लोग फॉर्मूला ऑफ कुलाम फोर्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोले थे इस चीज़ को सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। कुलाम क्या किए थे कि वो चार्ज लिए थे और जितने भी अननोन चार्जेस हम लेते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं 2 चार्ज। कंसिडर वन चार्ज Q1 and the another charge be Q2। हम लोग 2 चार्ज कंसीडर करेंगे और चूंकि ये सेंट्रल फोर्स है इसलिए इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, और दोनों अननोन चार्जेस हैं इसलिए फोर्स लग रहा, रिपल्सन होगा। ये F12 फोर्स लग रहा है और ये लिख देंगे F21 फोर्स। तो कुलाम ने क्या किया था कि अपना लॉ देने से पहले उन्होंने 2 स्टेटमेंट प्रपोज किया था। कुलम्स लॉ देने से पहले पहला स्टेटमेंट क्या था, वो दोनों पेयर ऑफ चार्जेस को लेकर दिए थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वो क्या बोले थे, उनका पहला स्टेटमेंट था द फोर्स ऑफ attraction or repulsion acting between the pair of charge is directly proportional to the magnitude of product of their चार्जेस। यानी पहला जो स्टेटमेंट था वो बताए थे कि जो फोर्स लगेगा पेयर ऑफ चार्जेस पे, यानी कि मान लीजिए वो F12 भी हो सकता है या F21 भी हो सकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द पेयर ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। ये जो डब्बा लगाया गया बाबू इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन है और ये फोर्स ऑफ
रिपल्सन और अट्रैक्शन है। तो यही हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये मैथमेटिकल रूप है, इसी को ये स्टेटमेंट दिया गया है। एफ क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो कि मैग्नीट्यूड ये डब्बे को बोला गया है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रियल चार्ज Q1 और Q2 को क्या लिया गया है, प्रोडक्ट लिया गया। तो ये है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट सेकंड में बतलाया था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is inversely proportional to the square of the distance between them। ये उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के स्क्वायर के दूरी के। तो ये दो स्टेटमेंट कूलाम ने दिया था बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये दो स्टेटमेंट दिए थे, और ये दो स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रूप है, इसी को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो कूलॉम्स लॉ को जब हम कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलता है। तो कंबाइनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं। तो जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिखाएगा, आप लिखाएगा कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। यानी अभी जो हमने दोनों स्टेटमेंट लिखा था उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखाएगा। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में जब जब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको हटा के एक कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइन है इसको जब आप हटाइएगा तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी में हम लोग लिख सकते हैं वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां K क्या है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जहां K है जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, और K का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9 गुने 10 पर पावर 9 यानी 9 × 10 टू द पावर 9। कभी भी आप न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका K का वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में पुट डाउन करना है हमेशा। कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाए तो K का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट करना है। K का जो वैल्यू है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K में जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, इसको बोलते क्या है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जो एप्सिलॉन नॉट है बाबू, इसे बोला जाता है
आपको पता है कि इसका वैल्यू जो है ये आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन था 2016 या 17 समथिंग में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका लिखेंगे, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू होता है बाबू, इसका वैल्यू पूछा गया था 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है, 16-17 ईयर में ध्यान नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है 8.854 इंटू 10⁻12 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है इसको। हम लोग इस फार्मूला का अगर ऑपरेशन करें तो F जो है यहाँ पे बाबू, इसी को हम लोग कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बोलते हैं। शॉर्ट में आप इसको कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। कूलॉम फोर्स Q1 Q2 इसमें क्या है बाबू, ये चार्जेस हैं, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है, और K का वैल्यू तो आप लोग को पता है कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर रहे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू 9 × 10⁻9 हमको पुट करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको कूलॉम फोर्स का, कूलॉम फोर्स में आपको पूछा जाता है। फॉर्मूला आपको अभी ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, F = K Q1 Q2/R²। इस पे बेस्ड बहुत सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इस टॉपिक पे। तो हम लोग कुछ एक क्वेश्चन इसका देखते हैं कूलॉम फोर्स से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बिना लेट किए हुए। हम लोग इसको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे का अगर हम देखें तो अगर कोई प्रॉब्लम रहे या फिर कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं PDF के रूप में क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि हर सारे क्वेश्चन को डील कर पाना संभव है नहीं। मैं जनरली टॉपिक्स को लेके चलूँगा, फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहे तो आप क्वेश्चन को कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, उसे मैं जरूर सॉल्व करूँगा। समय मिलने पे आपको सॉल्व करके आंसर में भेज दूँगा। चलिए देखते हैं कुछ एक सवाल। तो इस पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बाबू, वो मिलता है या तो K का आपको पूछेगा डायमेंशन निकालने के लिए या एप्सिलॉन नॉट का। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स वैल्यू में पूछता है। तो हम लोग सब चीज के बारे में बताएंगे, इसका डायमेंशन, इसका वैल्यू, इसका क्या मतलब यूनिट है, सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो डायमेंशन निकालने से सबसे पहले हम आपको बताएं एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या। इसका नाम है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। इसका SI यूनिट क्या होता है। इसके 2 SI यूनिट होते हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक फराड बराबर कितना, यहाँ पे आपको फराड दिख रहा होगा। तो बहुत जगह SI यूनिट के केस में आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसमें कूलॉम स्क्वायर को ऊपर लिख दिया जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे लिख दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था यही दोनों क्वेश्चन को इक्वल करके कि 1 फराड बराबर कितना। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि 1 फराड बराबर कितना होता है।
तो आप अगर 1 फराड को इक्वेट करना चाहते हैं, दोनों के यूनिट को आप इक्वेट कर सकते हैं। जैसे 1 फराड मीटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम अगर फॉर्मूला लिखें तो अगर आप पूछ सकते हैं कि सर ये आया कहाँ से, तो उसके लिए आप देखिए F बराबर यहाँ पर से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसको इधर फेंक दें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा, देखिए Q1 Q2 और इसको इधर ले आएंगे तो FR स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से आप इसका SI यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका अगर SI यूनिट हम लिखने जाएं तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग यहाँ पे इक्वेट किया है, तो यहाँ से इसको ये कैंसिल आप कर दीजिए। तो देखिए 1 फराड बराबर जो एग्जाम में आपका पूछा गया था वो होता है 1 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये ऐसी बोर्ड में आपको पूछा गया था कि 1 फराड बराबर कितना, तो 1 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम लोग इसका डायमेंशन का बात करते हैं कि इसका डायमेंशन आखिर निकलेगा कैसे। तो देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग नाम देखें, इसका वैल्यू देखें, इसका SI यूनिट देखें और SI यूनिट के बाद फराड को। अब हम लोग इसका डायमेंशन का बात करेंगे। तो 5th में हम बात करेंगे डायमेंशन का। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता होगा कि 3 स्टेप, कभी भी किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालें तो उसका 3 स्टेप होता है, जिसका 3 स्टेप में से हमने 2 लिख चुके हैं ऊपर ऑलरेडी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें जो कि लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट। दूसरा है SI यूनिट लिखें, वो भी हमने लिख चुके, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। और तीसरा है डायमेंशन को आप नोट डाउन करें। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म डायमेंशन को लिखा जाता है। जैसे डायमेंशन के लिए आपको हम बता देते हैं कि केजी का डायमेंशन M बड़ी ब्रैकेट में, मीटर का L, सेकंड का T, एम्पियर का A और I आप दोनों लिख सकते हैं। तो अभी आपको इसी का इतना का ही जरूरत पड़ेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखने जा रहे हैं डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए कूलाम, तो कूलाम Q बराबर IT, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ कूलाम की जगह पे ही हम लिख सकते हैं एम्पियर और सेकंड का स्क्वायर। न्यूटन यानी F इज इक्वल टू M है, उसको जब हम तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह लिखा हुआ है। कोई अगर पूछेगा ये कहाँ से है, ये न्यूटन की जगह है। इनटू बगल में आपका कौन सा हो गया, मीटर स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके एक जगह आप पहले लिखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखिए A स्क्वायर, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड का पावर कितना हो गया 4, kg को ऊपर लेके जाइए kg माइनस 1 और मीटर को ऊपर लेके जाइए मीटर माइनस 3। अब इसमें से आप मिला लीजिए, kg का डायमेंशन कितना हो जाएगा M। तो फाइनल हम डायमेंशन लिख रहे हैं M माइनस 1, L माइनस 3, T का पावर 4, I और A कुछ नहीं लिख सकते आप। ये हो गया आपका आंसर, ध्यान देने वाली बात है। M माइनस 1, L माइनस 3, T का पावर 4, I स्क्वायर। तो ये सब सारा चीज़ जो है ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको पूछा जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछे। बोर्ड में, स्टेट एग्ज़ाम में, आपके नीट के एग्ज़ाम में, आपके इंजीनियरिंग पेपर कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक टॉपिक एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेम इसी तरह से आपको के बारे में भी पूछा जाता है कि के से रिलेटेड आपको उसका वैल्यू, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन क्या है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे भी बात करते हैं। चलिए के का ऑपरेशन करते हैं। बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग
अब के बारे में देखते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम लोग निकाले यहाँ पे, जितने भी अलग अलग टॉपिक्स था सबको लेकर के का देखते हैं। चलिए वो लोग स्टार्ट करते हैं के बारे में। तो के ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोग पढ़ते हैं। इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैल्यू आपको रखना। तो ये वैल्यू है इसका। अगर ऐसा यूनिट का हम बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। अगर हम बात करें इसके डायमेंशन का, जो कि एग्जाम में पूछता है आपसे, तो डायमेंशन के का अगर हम पूछे तो के का डायमेंशन आपका निकालने के लिए फिर से हम डायमेंशन जब भी निकालेंगे तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे, दूसरा एसआई यूनिट्स को फॉलो करेंगे, और तीसरा रेस्पेक्टिव सिंपलेस्ट फॉर्म के डायमेंशन। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले के का फॉर्मूला हम लिखेंगे। चलिए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से आप के को अकेले करेंगे तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर, और के को अकेले करना है आपको, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ये निकल गया मेरा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हो गया मेरा कंप्लीट। तो जिसका भी आपको डायमेंशन निकालना है उसको पहले अकेले करें, उस क्वांटिटी को। हर जगह आपको यही मेथड को फॉलो करना है, चाहे क्लास 11th में पढ़े या 12th में पढ़े। दूसरा जो है वो इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट हम किस तरह से निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। एसआई यूनिट्स के लिए सबसे पहले आपको फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट, यानी कि सेकंड भी आपका कंप्लीट। अब थर्ड है डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा सारी क्वांटिटी जो दी गई है उसको। तो के का डायमेंशन न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू लिख सकते हैं मीटर, और इसको लिख सकते हैं एम्पियर और सेकंड का। अब आप जानते हैं डायमेंशन केजी का क्या होता है एम, मीटर का एल क्यूब, सेकंड का टी का पावर -4 a - 2 या i - 2। ये हो गया आपका के का डायमेंशन। तो ये हो गया आपका के का डायमेंशन, जो कि आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो 1 मार्क सेक्शन में आपको एप्सिलॉन नॉट और के से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके लिए आप श्योर रहें, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड, मैं सबको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि कम से कम आपको प्रॉब्लम हो या बुक का हेल्प लेना पड़े। चलिए, तो ये तो के का बात हो गया, एप्सिलॉन नॉट का बात हो गया, और कूलम्ब्स लॉ का बात हो गया। अब हम लोग कुछ एक वैल्यू देखते हैं जिसको लेकर के न्यूमेरिकल बनाने में हमको कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा सा आसान है।
जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे कूलम्ब्स लॉ पे, तो उस पर आपको कुछ एक प्रीफिक्सेस का ध्यान रखना पड़ेगा, या कुछ एक वैल्यू होते हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल बदल जाएगा। तो सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस देखते हैं बिना लेट किए हुए हम लोग। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस जो कि हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो सेंटी दिखाई देगा। कहीं भी आपको सेंटी दिखाई दे, आपको 10 टू द पावर -2 इनटू कर देना है, तो न्यूमेरिकल आपका सही होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। दूसरा है मिली। कहीं भी मिली शब्द दिखाई दे, 10 पर पावर -3 आपको गुना कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाई देगा माइक्रो। माइक्रो को हटाने के लिए 10 पर पावर -6 गुना करना है आपको, ठीक है। चौथा जो प्रीफिक्स आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रोस्टैट को सॉल्व करते समय, वो मिलेगा नैनो, यानी 10 टू द पावर -9, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा पिको, 10 टू द पावर -12। इसमें ये प्रीफिक्सेस है, कुछ भी जुड़ सकता है। जैसे अगर एम्पियर जुड़िएगा तो आपको मिली एम्पियर, माइक्रो, नैनो। कूलाम जुड़िएगा तो कूलाम जुड़ जाएगा, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। और उसी तरह से एंगस्ट्रम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको A0 से नजर आएगा आपको 10 टू द पावर -10 वैल्यू होता है। तो ये आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे तो आपको ये सब ध्यान रखना है। फिर ठीक इसी तरह से एक टेबल है जो कि न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको लेकर के ये टेबल दिया गया, तो उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, चूँकि आपको अभी प्रीफिक्सेस के बारे में बता रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैटर के या किसी भी सब्सटेंस के फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके 3 होते हैं, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन को अगर सिंबलाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को N से। अगर हम लोग इसका चार्ज का बात करें तो इसका चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का सेम होता है, प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन का आपको पता है कि कितना होता है बाबू, 0 होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग अगर इसका मास का जिक्र करें कि इसका मास क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब आपको यूज हो, इसलिए हम आपको पहले से इसका तो कुछ एक आइडिया दे देते हैं। इसका हो जाएगा 1.673 तो 10 टू द पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन में जहाँ पे 3 आप देख रहे हैं, यहाँ पे बस 5 हो जाएगा, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और उसी तरह से हम डिस्कवरर का बात करें कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन थे, तो इसके डिस्कवरर थे J.J. थॉमसन। ये सब डिस्कवरर हो गए, ठीक है। J.J. थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन जो है उसके गोल्डस्टीन हो गए, और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक हो गए। तो ये सारे जो डाटा है ये न्यूमेरिकल बनाते समय आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, या कुछ एक जैसे बेसिक सा सवाल
कुलम्स लॉ पे या कुलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आपको देखने को